नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज मैं आपको मीन अर्थात मध्यमान निकालने की विधि बताऊंगा। मध्यमान दो प्रकार के आंकड़ों के निकाले जाते हैं। एक अवर्गीकृत आंकड़े जैसे 2, 4, 6, 10, 1, 3, 5, ये जो आंकड़े हैं ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। और दूसरा वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपवर्जीय आंकड़े जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, और दूसरा होता है समावेशी जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। जो अपवर्जीय आंकड़े होते हैं वो उसमें जो मैक्सिमम यानी कि जो उच्च क्लास इंटरवल के जो उच्च अंक होते हैं, उच्च जो सीमा होती है वह अगले क्लास इंटरवल की निम्न सीमा होती है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इस तरह के जो आंकड़े आए जिसमें एक अंक अगले क्लास इंटरवल में रिपीट हो उसको हम कहते हैं अपवर्जी या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और समावेशी आंकड़े यानी कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल उसे कहते हैं जिसमें अंक रिपीट नहीं होते हैं। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस तरह के जब आंकड़े आए इसको हम कहते हैं समावेशी आंकड़े। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं नोट्सबुक पे और वहाँ पे हम आपको मध्यमान निकालने की विधि से अवगत कराते हैं। अब आपको हम निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करने की विधि बताते हैं। ये जो आंकड़े हैं इसको हम समावेशी आंकड़े कहते हैं और इन आंकड़ों की ये फ्रीक्वेंसी है, ये आवृत्ति है। जब इस तरह के आंकड़े यानी कि क्लास इंटरवल वाले आंकड़े आपको दिए जाएं तो उसके लिए मीन निकालने का एक फार्मूला है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। यहाँ पे एम का मतलब होता है कल्पित मान, इसको कहते हैं इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब होता है डिविएशन यानी कि विचलन, सिग्मा एफ डी यानी कि जब हम एफ और डी को आपस में गुणा कर लेंगे और उसको जोड़ लेंगे तो वो हो जाता है आपका सिग्मा एफ डी यानी सभी आवृत्तियों तथा विचलन के गुणनफल का योग। एन का मतलब होता है समूह के सदस्यों की संख्या का योग और ये होता है वर्ग विस्तार यानी कि क्लास इंटरवल। अब हम सबसे पहले हम चयन कर लेंगे कि हमारा जो एज्यूम्ड मीन वाला कॉलम है यानी कि क्लास इंटरवल है वो क्या होगा। इसके लिए सामान्यतः जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी आवृत्ति होती है उसी को हम एज्यूम्ड मीन वाला कॉलम मान लेते हैं। यानी कि आपका एज्यूम्ड मीन वाला जो सीरीज हो गया वो 20 से 24 हो गया। इसके लिए हम डी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन का फार्मूला है एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यानी कि इसकी लोअर लिमिट हो गई आपकी 20 और अपर लिमिट हो गई 24 अपॉन 2, ये हो गया आपका 44। इसे 2 से भाग दे देंगे यानी कि हो जाएगा ये 22। ये जो 22 है ये आपका एज्यूम्ड मीन हो गया, एम इज इक्वल टू 22। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एज्यूम्ड मीन का हमारा सीरीज हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन निकालते हैं और डिवीजन के लिए सामान्य सा सूत्र है कि इसके सामने हम 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर की जो क्लास इंटरवल हैं वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। यानी कि जहाँ से हमने 0 लिखा है उसके ऊपर यानी कि ये हमको देखना है, क्लास इंटरवल में देखना है, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखनी है कि ये संख्या घट रही है कि बढ़ रही है। तो अगर ये संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे हम +1, +2, +3, +4 लिख देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये संख्या जहां से हमने 0 लिखा है तो ये उसके नीचे की संख्या घट रही है तो हम लिख देंगे -1, -2, -3। ये कोई संख्या ऐसा नहीं है कि अब खुद ही आ गया, इसके लिए एक फार्मूला है d = x - m। इसको हम आपको पहले समझा दें फिर हम आपको एफ डी निकालेंगे। देखिए ये हमने पहले से आप चार्ट तैयार रखा है, ये फ्रीक्वेंसी थी और हमने बताया है d = x - m। अब हम जो है x निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल।
तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हो गया आपका 40 से 44 के बीच का, ये मिड पॉइंट हो गया 42। उसी तरह से 35 से 39 का हो गया मिड पॉइंट 37। 30 से लेकर 34 का बीच हो गया 32। 25 से 29 का 27। 20 से 24 का 22। 15 से 19 का 17। 10 से 14 का 12 और 5 से 9 का 7। ये आपके मिड पॉइंट हो गए। और जो हमने कल्पित माध्य माना था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो वो हमारा जो कल्पित माध्य हमारा था ये था 20 और 24 के मध्य बिंदु यानी कि 22। तो ये जो हमारा एजुनमी है यानी कि हमारा ये है, और ये जो एक्स हुआ वो ये है। अब हम क्या करते हैं, डी निकालने के लिए एक्स माइनस यम यानी कि 42 में हम 22 घटा देंगे। तो इसी तरह से जब हम घटाएंगे तो एक संख्या हमको ये मिल जाएगी आपकी 42 से 22 जब घटा तो 20 हुआ, और उसी के बाद से 37 से 22 घटा तो 15। 32 से 22 घटा 10। 27 में से 22 घटा तो 5। 22 से 22 घटा 0। अब 17 में से 22 घटा तो -5 हो गया। उसके बाद से 12 में से 22 घटा तो -10 हो गया, और 7 में से 22 घटा तो -15 हो गया। अब इसको हम जब छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा करने का तरीका कि 5 है तो 5 से भाग देंगे तो ये +1 +2 +3 +4, और यहाँ पे हो जाएगा ये -1। 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और यही संख्या यहाँ पे हमने आपको लिखी हुई है। ये जो संख्या हमने लिखी हुई है ये वही संख्या है डी निकालने का। तो हम इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि एज्यूम मी मतलब वाला कॉलम में 0, और उसके बाद से अगर वो क्लास इंटरवल बढ़ रहा है तो वहाँ पे +1 +2 +3 रख देंगे। अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल घट रहा है तो -1 -2 -3 रख देंगे। अब इसके बाद अगला प्रोसेस है एफ डी निकालने का, और एफ डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ और डी का गुणा करते हैं यानी कि 4 दूना 8। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमको चिन्ह का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये -8 -10 और -9, ये आपके हो जाएंगे एफ डी। अब इनको हमको जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सामान्य चिन्हों को आपस में जोड़ लेंगे। तो सामान्य चिन्ह ये हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 दूना 8, 3 3 9, 5 दूना 10 और 4 एकम 4, 8 एकम 8, 5 दूना 10 और 3 3 9। अब इसको जोड़ने, प्लस को प्लस के साथ जोड़ लेंगे, माइनस को माइनस के साथ जोड़ लेंगे। तो 8 और 9 17 और 10 27 और 4 31, ये 31 हो गया। और उसके बाद से ये माइनस का हो जाएगा आपका 9 और 8 17, और ये हो जाएगा -27। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीजगणित के नियम के अनुसार जब दो असमान चिन्ह मिलती है तो क्रिया घटाने की होती है। तो ये असमान चिन्ह मिला है तो क्रिया घटाने की हो गई। तो यहाँ 31 में से 27 घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 4। अब चिन्ह कौन सा होगा, चूंकि 31 बड़ा है और इसके साथ प्लस का चिन्ह है, इस नाते प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और ये जो 4 है वह हो जाएगा, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का जोड़ है इस नाते इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ डी। तो आपको मिल गया एजुनमी, उसके बाद मिल गया सिग्मा एफ डी इक्वल टू +4 है। अगर केवल हम 4 लिखेंगे तो ये मान लिया जाता है कि इसके पहले प्लस का निशान है, तो ये +4 हो गया। एन आपका जो है वह हो जाएगा, ये आपका 40 दिया हुआ है तो एन हो जाएगा 40। और क्लास इंटरवल है आपका यहाँ पे, चूंकि समावेशी क्लास इंटरवल है तो इस नाते जहाँ से संख्या शुरू हुई है जहाँ तक खत्म हुई, जहाँ तक गई है वहाँ तक हम इसको अंगुली पे काउंट करते हैं। तो कहीं से भी आप ले लें कोई भी क्लास इंटरवल, ये ले लें ये ले लें, सब में क्लास इंटरवल बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर 30 से लेकर 34 करते हैं तो 30 31 32 33 34 यानी कि क्लास इंटरवल आपका 5 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि एजुनमी मिल गया हमको। एजुनमी हमने मान लिया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये आया था 22। तो एजुनमी हमारा हो गया 22। उसके बाद से आपका मिल गया सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी के लिए हमने क्या किया, डी निकाला, डी के बाद से दोनों का गुणा किया तो एफ डी हुआ, और दोनों को फिर आपस में जोड़ दिया प्लस माइनस को, तो ये हो जाएगा एफ डी सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी 4 हो गया। यन आपका ये है जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम जब जोड़ लेते हैं तो वो आपका नंबर्स हो जाते हैं, नंबर छात्रों की संख्या हो जाती है। यन हो गया तो यन हो गया 40। क्लास इंटरवल यहाँ से आपको किसी भी सीरीज का क्लास इंटरवल निकालेंगे सेम होता है, यानी कि 5 से अगर 9 की संख्या जोड़ते हैं तो 5 6 7 8 9 यानी कि 5 हुआ तो क्लास इंटरवल 5 होगा। अब इसको जो है हम फार्मूले में
रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यम इक्वल टू ए जो लिमिट दिया हुआ है 22, तो यहाँ पे 22 हो गया, प्लस सिग्मा एफ डी आपका दिया हुआ है 4 हो गया, अपॉन एन हो गया आपका ये 40, और क्लास इंटरवल हो गया 5, यानी कि 22 प्लस, अब इसको 4 से 5 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और प्लस अपॉन 40। अब अगले स्टेप में यानी 22 और ये प्लस 20 का यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, तो 20 एकम 20 और 20 दूना 40, यानी कि अगर 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 0.5 इक्वल टू 22.5। ये आपका जो हो गया, ये आपका मीन हो गया, ये आपका। तो इसको जांच करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब इस तरह के क्लास इंटरवल आवे और आपको ये लगे कि हाँ भाई ये हमने जो है ये जो आंसर निकाला है ये सही है कि नहीं सही है, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला ये है, इस क्लास इंटरवल इस नंबर्स को हाफ कर दें आप 40 का। अब इस फ्रीक्वेंसी में देखें हाफ कहाँ तक आ रहा है, चाहे वो आप नीचे से काउंट करें चाहे ऊपर से, और जहां हाफ आ रहा है, जिस क्लास इंटरवल में हाफ आ रहा है इसका, उसी क्लास इंटरवल में ये आंसर होने चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2 3 5 5 10 और 4 14 और 10 24, यानी कि इसका हाफ हो गया 20, तो इसी सीरीज में आ रहा है, इसी क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो यानी कि 20 और 24 के बीच में आंसर होना चाहिए। हमारा 22.5 आंसर आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर, यानी कि कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, मेरा आंसर सही है। ठीक है, धन्यवाद।